नमस्कार दोस्तों। आज हम 23 जुलाई जो पेपर शिफ्ट 1 का है उसकी आंसर की को देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की जितनी भी बड़ी कोचिंग है उन सभी कोचिंगों की आंसर की का निष्कर्ष हम यहाँ पे निकालेंगे और उन्होंने क्या क्या आंसर बताए उनके आंसर को यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो साइकोलॉजी का पहला प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। तो इस प्रश्न का सभी कोचिंगों ने जो आंसर बताया है वह बताया, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, अर्थात इसका आंसर क्या बताया गया है, डी बताया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर सभी कोचिंगों ने क्या बताया, विकास, ऑप्शन नंबर बी बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों वंदना जादौन जी ने ऑप्शन ए बताया है, प्री गैंग एज बताया है, और धीर सिंह दाभाई सर ने इसका आंसर बी बताया, यानी अनुकरणीय आयु। तो इस प्रश्न का आंसर जो फाइनल आंसर की आएगी आरबीएससी की, उसमें देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर सभी कोचिंगों ने क्या बताया है, आनुवांशिक एवं वातावरण बताया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बाल की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसको क्या बताया गया है, 140, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इसका क्या बताया गया है, राइट आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया गया है, ऑप्शन डी यानी 12 इसका आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर क्या है, इसका राइट आंसर थॉमसन, ऑप्शन डी बताया गया है सभी कोचिंगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो इसका आंसर क्या है, TAT, ऑप्शन नंबर डी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो अपसारी चिंतन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो इसका आंसर क्या बताया, ऑप्शन डी इसका आंसर बताया गया है, विक्षिप्त व्यय और चिंता से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो इसका आंसर क्या बताया गया है, ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है, अभिव्यक्ति की नवीनता और जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। तो यह फार्मूला किसने दिया, टर्मन ने। आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रवि का बुद्धि परीक्षण
इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकृति, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका आंसर की क्या बताया गया है? क्रिया अनुबंध सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर का ये सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो इसका आंसर क्या है? बीएस वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। यानी इस प्रश्न का सभी कोचिंगों ने क्या बताया? आंसर ऑप्शन नंबर डी। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो इसका आंसर क्या है? अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इनमें क्या महत्वपूर्ण है? बच्चा, चाइल्ड, इसमें क्या होता है? महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया प्रोत्साहन मिले। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है? तो इसका आंसर क्या है? एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 27 नंबर देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ये क्या है? एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 देखिए, समीप दूराभिमुख दिशा ये क्या होती है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। अंतःव्यक्तिगत विभिन्नताएं ये होती है, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतःव्यक्तिगत विभिन्नताएं इसमें क्या है? किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विकास से
की ओर बढ़ता है तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों ये थी आंसर की। इस आंसर की को हम सभी कोचिंगों के आंसर की अध्ययन करने के बाद में यह आंसर की जारी की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी पर्सन फाइनल आंसर की में सही पाए जाएंगे। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।